A scale of measuring H plus ion hydrogen ions concentration in a solution। अगर हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्केल डेवलप किया गया है, वो है पीएच स्केल। 0 से लेकर 14 तक ही माप पाता है। अब कोई बच्चा कहेगा कि ये स्केल तो 1 से लेकर 100 तक भी माप सकता है, 1000 तक भी माप सकता है, तो ऐसा नहीं है। ये जो स्केल है वो 1 से लेकर 14 तक के लिए ही है। ये स्केल जो है वो 1 से लेकर 14 तक के लिए ही है, सबके लिए नहीं है। अगर आप बात करें तो ये स्केल सिर्फ 1 से लेकर 14 तक के लिए है। देखिए ये 0 है, यहाँ पे स्केल का मार्क है 0 और यहाँ पे है ये 14। 0 से लेकर 7 तक जो है एसिड नेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर 7 से कम जाए, मान लीजिए ये हमारा 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये हमारा 0 है, तो 6 का जो pH है, pH 6 जो है वो भी एसिडिक है और pH 1 जो है वो भी एसिडिक है। लेकिन pH 1 जो है वो अधिक एसिड है pH 6 के मुकाबले, ये हमें ध्यान रखना होगा। सेम ऐसे ही ये pH 14 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, तो pH 14 जो है इसका pH 14 है, लेकिन अगर इसकी बेसिडिटी देखी जाए तो 8 वाले से अधिक बेसिडिटी 14 वाले के पास है, क्योंकि 14 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और 0 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको ध्यान में रखते हुए आप रखिएगा, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि pH 6 और pH 14 में अधिक एसिड कौन सा है, किसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप इस स्केल को देख के बता सकते हैं कि pH 6 जो है उसकी एसिडिटी ज़्यादा है और pH 14 की बेसिडिटी ज़्यादा है। समझते हैं कि एवरीडे लाइफ में pH का कितना महत्व है। आप यहाँ देख रहे होंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव। यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट है हाइड्रेंजिया का, ये बेसिक सॉइल में अगर ग्रो करते हैं तो पिंक कलर का फ्लावर आता है, और अगर एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं तो ये ब्लू कलर का फ्लावर आता है। अगर तो देखें तो इनका pH बढ़ने के कारण पानी के अंदर हम एसिड्स जैसे मोबिल ऑयल या फिर बहुत सारे केमिकल्स डाल देते हैं, उनसे एसिड बन जाता है और इस कारण से ये जो फिशेस हैं ये मर जाती हैं। मतलब एसिड बढ़ने या घटने से लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फर्क पड़ता है। उसमें से एक एग्जांपल है कि फिशेस यहाँ पे मर रही हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप एसिड रेन। एसिड रेन के केस में जब भी एसिड होती है, बारिश होती है, तो उस एसिड रेन में यहाँ पे जो भी लीफ होती हैं वो सब बर्न हो जाती हैं। ये हमारा पहले का ताजमहल है जब बना था तब का, और बिफोर में देखो कैसा कलर है, और आफ्टर में जब एसिड रेन हुआ तब ये कैसा कलर आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि pH सेंसिटिविटी जो है, इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है प्लांट्स एंड एनिमल्स पे। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स जो हैं उनको एक स्पेसिफिक pH रेंज चाहिए ग्रोथ के लिए। जैसे pH बेसिक हो या एसिडिक हो तो उन पर फर्क पड़ता है। आवर बॉडी वर्क्स pH रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने जो है एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी है, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते ही हमारा pH लेवल जो है वो बढ़ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और हमें तुरंत ही नाक पे या फिर माथे पे पसीने आने लग जाते हैं। एसिड रेन की बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया व्हाट इज एसिड रेन। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर pH लेस देन 5.6 हो जाए, मान लीजिए 5.6 है, अगर 5.4 हो गया, लेस देन मतलब 5.6 से कम हो गया, तो यहाँ ये भी एसिड की प्रॉपर्टी है, ये भी एसिड की प्रॉपर्टी है, क्योंकि pH इतना है। लेकिन 5.4 pH जो है वो एसिडिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, उस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि एसिड रेन किसे कहते हैं। एसिड रेन का अर्थ है when pH of rain water less than 5.6 then it is called acid rain। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यह pH in our digestive system। यहाँ पे आप स्टमक देख रहे होंगे, स्टमक के अंदर एक एसिड है। ये जो एसिड होता है ये है HCl। इसका काम ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको ये HCl मार देता है। दूसरा, ये जो HCl है ये डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी हमारे डाइजेशन में भी इसका हेल्प होता है। स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन एंड किल्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
अब यहाँ पे देखिए ये बच्ची है, इसने ये बहुत सारी चीज़ें खा ली हैं और खाने के बाद इसके पेट में हो रहा है दर्द। जब इसके पेट में हो रहा है दर्द तो इसने एक मेडिसिन ली है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम एंट एसिड भी कहते हैं। एंट एसिड का मतलब जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है हमारे स्टमक में और वो पेन करने लग जाता है, हार्मफुल एक्टिविटी, और बाद में डायरिया भी हो सकता है। उस कारण से डायरिया का मतलब पेट खराब हो सकता है, तो इसके लिए हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ किया है। सो पीपल यूज एंट एसिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड ड्यूरिंग इंडाइजेशन। तो कई बार पूछा जाता है कि एंट एसिड किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ये वो एसिड नहीं है जो एंट बाइट के समय हुआ है। ये वो एसिड है जो एसिड की प्रॉपर्टी यानी एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। ध्यान रखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। कॉज ऑफ टूथ डिके, टूथ डिके क्यों होता है इसको समझते हैं। फूड स्टक बिटवीन टीथ will be eaten by bacteria and release acid which lower the pH of mouth। अगर हम रात के समय खाना किया और हमने कुल्ला नहीं किया तो वो जो खाना है वो दांतों के बीच में कहीं ना कहीं फंस जाता है और उसको बैक्टीरिया अच्छे से खाते हैं। जब बैक्टीरिया उस खाने को खाते हैं तो वहाँ पे वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एसिड प्रोड्यूस करने का मतलब है हमारे माउथ का जो pH है वो कम हो गया। मान लीजिए कि pH हमारा 7 था यानी न्यूट्रल था, तो वो 6 हो गया या 5 हो गया। pH कम हो रहा है क्योंकि उस खाने को बैक्टीरिया ने खाया। बैक्टीरिया खाएगा तो एसिड प्रोड्यूस करेगा और जब वो एसिड प्रोड्यूस करेगा तो फिर उसका pH कम हो जाएगा। और pH कम होने के कारण आप ये देख रहे होंगे इस टीथ में कि जो नॉर्मल टीथ हैं उन टीथ से ये जो आगे वाले टीथ हैं ये थोड़े से करोड़ हो गए हैं। करोड़ का मतलब इनके ऊपर की लेयर जो है वो हट गई है। यानी एसिडिटी बढ़ने के कारण pH कम होना और एसिडिटी बढ़ना एक कारण है कि हमारे टीथ की जो ऊपर की लेयर है जिसे हम कहते हैं इनेमल, ये रिमूव हो जाती है और दांत टूट जाते हैं, दांत करोड़ हो जाते हैं। इसके लिए हम बेसिक टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हेन pH ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5 इट corrodes द अपर लेयर ऑफ टीथ दैट इज इनेमल कॉज टूथ डीके। और इनेमल जो होती है वो हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, ये हमें ध्यान रखना है। हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। टूथ डीके प्रिवेंटेड बाय यूजिंग बेसिक टूथपेस्ट। आपने सुना होगा कि टूथपेस्ट में नमक है, टूथपेस्ट बेसिक है, कई बार लिखा भी होता है। तो ये बेसिक टूथपेस्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि एसिड जो एक्स्ट्रा एसिड है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल्फ डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बी स्टिंग है फॉर्मिक एसिड। ये बच्चा जो है कभी पार्क में गया या फिर फॉरेस्ट में गया और इसने किसी मधुमक्खी के छत्ते को हाथ लगाया, तो देख रहे होंगे आप कि बहुत सारी मधुमक्खी किसकी तरफ अप्रोच कर रही हैं और इस मधुमक्खी ने यहाँ पे इस बच्चे की आइज़ के ऊपर काट लिया। आइज़ के ऊपर काटते ही मधुमक्खी ने इसके अंदर फॉर्मिक एसिड डाल दिया। जहाँ जिस पर्टिकुलर जगह पे उसने काटा वहाँ पे इसने डाल दिया फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड डालने के साथ से यहाँ पे स्वेलिंग हो गई। उसके बाद है एंट स्टिंग हैव मेथेनोइक एसिड। यहाँ पे बहुत सारी रेड एंट्स होती हैं, रेड एंट्स को हम फायर एंट्स भी कहते हैं क्योंकि जब ये काटती हैं तो बहुत ज़्यादा से बर्न क्रिएट होता है। बर्न मतलब ऐसा लगता है जैसे आग से लगा दी किसी ने, और ये मेथेनोइक एसिड डालने के कारण से होता है। सो बी के पास होती है फॉर्मिक एसिड, एंट के पास मेथेनोइक एसिड, और एक प्लांट है जिसके कांटे में भी हमें नीडल लीफ प्लांट है जिसके कांटे में हमें मेथेनोइक एसिड देखने को मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।